Today we will discuss modulus of a complex number. मॉडुलस क्या होता है? अगर हमारे पास z की वैल्यू a प्लस आयोटा b है, क्योंकि ये आयोटा की फॉर्म में है तो ये क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर. देन नॉन नेगेटिव रियल नंबर. जब हम एक इसका मॉडुलस निकालेंगे वो कैसा आएगा? एक तो नेगेटिव नहीं आएगा और कैसा आएगा? रियल नंबर आएगा. और हम निकालेंगे कैसे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर रूट. इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ z. और इसको डिनोट करने का मेथड होता है इस तरह से. ठीक है. उसके बाद हमारे पास होता है फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी में से लिया है. z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3. अब इसके अंदर हमने सबसे पहले इसका क्या निकालना है? मॉड्यूलस. ठीक है. तो हमें पता है कि मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? मोड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर वैल्यू ऑफ a इज -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर. उसके बाद हमारे पास आया -1 का स्क्वायर आ गया 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ गया 3, अंडर रूट 4 क्या आया 2. तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू क्या आ गई? 2. अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है? आर्ग्यूमेंट. इसके लिए आपको समझना पड़ेगा जब 9th +1 में मेथड करते थे 0, 90, 180, 270, ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है. ठीक है. ये हमारी एक तरह से एक्स एक्सिस होती है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है. ठीक है. हम ये लर्न करते थे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. ठीक है. ए मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन कोस टैन को सीकेंट कोट सारे यहाँ पे क्या रहेंगे? पॉजिटिव. और यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा और कोसिकेंट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे? नेगेटिव. इन द सेम वे यहाँ पे टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव और यहाँ पे कोस पॉजिटिव, सीकेंट पॉजिटिव. ठीक है. अब हमें देखना है कि हमारे पास x और y की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी. अगर देखा जाए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है. अगर दोनों चीजें पॉजिटिव होगी तो वो किसके अंदर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर. अगर हमारे पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो वो किसके अंदर आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर. अगर हमारे पास x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव x है और ये नेगेटिव y है, दोनों अगर नेगेटिव होते हैं तो हमारे पास वो किसके अंदर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर. और अगर हमारे पास x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट. अब हम इसमें निकालेंगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड b बाय a, जहाँ पे हमारे पास मोड b की वैल्यू कितनी है? अंडर द रूट 3. इसमें हमें साइन नेगेटिव नहीं लेना, मोड लगाया हुआ है. और हमारे पास a की वैल्यू क्या है? 1. अब आपको देखनी है कि tan की वैल्यू अंडर रूट 3 कहाँ पे होती थी. आपको टेबल याद है जो हम बनाते थे? 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री. ठीक है. साइन कोस tan, ये आपको टेबल लर्न है तो ठीक है. अदरवाइज देखिए हम tan की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. डन. अंडर द रूट. अब देखिए अंडर रूट की वैल्यू, अंडर रूट 3 वैल्यू हमारे पास कितने डिग्री पे आई? 60 डिग्री पे. ठीक है. तो अंडर रूट 3 जो वैल्यू है वो हमारे पास tan 60 पे होती है. तो अब हमें इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है. 60 डिग्री को हम रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको मल्टीप्लाई बाय पाई करो, डिवाइड बाय 180 करो. तो हम 60 को कैसे लिखेंगे? पाई बाय 3. तो हमारे पास tan की वैल्यू रूट 3 कहाँ पे होती है? 60 डिग्री पे. तो इसका आंसर आएगा अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाय 3. लेकिन अब हमें इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, मतलब कि थीटा
वो कैसे निकालेंगे, आपको याद रखना है, अगर हमारा आंसर एक्स और वाई दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं तो वो हमारा हो जाएगा अल्फा। अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट जो है 180 में से कुछ ना कुछ हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और इन द सेम वे अगर हम इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो अल्फा की जगह आ जाएगा माइनस अल्फा, और पाई माइनस अल्फा की जगह आ जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा। तो हमारे पास ये पाई बाय 3 है, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास x और y दोनों कौन क्या है, a की वैल्यू भी नेगेटिव है और b की वैल्यू भी नेगेटिव है, मतलब x एक्सिस पे भी वैल्यू -1 है और b की वैल्यू क्या है -√3, दोनों क्या है नेगेटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, इन द क्वाड्रेंट नंबर 3rd। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ऑफ पाई माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, पाई बाय 3। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको अगर हम एलसीएम ले तो 2 पाई बाय 3। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, हमें इसके अंदर क्या निकालना है, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले मॉड्यूलस, हमारे पास a की वैल्यू क्या है -√3 और b की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं a प्लस आयोटा b के साथ तो मोड ऑफ z का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, √a² प्लस b²। तो हमारे पास क्या आएगा -√3² प्लस 1²। सो मोड ऑफ z इज इक्वल टू √3², 3 नेगेटिव कट जाएगा स्क्वायर के साथ, प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √4 दैट इज इक्वल टू 2। नाउ इट्स द टाइम टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर हमें क्या निकालना होता था, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड y अपॉन x, और यू कैन राइट हियर b अपॉन a इज इक्वल टू tan इनवर्स what is the value of b, that is equal to 1 and value of a √3। तो आपको इसके अंदर नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन है, मोड। अब देखिए कि tan की वैल्यू 1/√3 किस वैल्यू पे होती है, देखिए tan की वैल्यू 1/√3 किस पे होती है, 30 डिग्री पे। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आई 30 डिग्री, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 30 डिग्री को। अब इसको रफ में लिख लेना, 30 डिग्री आई 30 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में। जब भी हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा पाई डिवाइड बाय 180। तो यहाँ से आपको सॉल्व करके आएगा पाई बाय 6। अब आपको देखना है कि आपका जो है ये थीटा जो है किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। इसके अंदर हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। देखिए x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट के अंदर होती है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो लिख भी सकते हो यहाँ पे इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। पाई माइनस अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट करके क्या आई थी, पाई बाय 6। पहले हमने निकाली थी 30 डिग्री, जब इसको रेडियंस में कन्वर्ट करा था तो हमारे पास क्या आई थी, पाई बाय 6। तो पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस पाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 पाई बाय 6। सो मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2 एंड आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने करना है कि एक क्वेश्चन को हमने रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म के अंदर। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आर्गन प्लेन क्या होता है। आर्गन प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, और पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। आर्गन प्लेन क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें सिंपली एक रियल एक्सिस लेनी है, जो एक्स एक्सिस है वो हमारी रियल होगी और जो वाई एक्सिस है उसको हम इमेजिनरी कंसीडर करेंगे। सपोज जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, सेम हमें यहाँ पे करना है। अगर आपको 2 + 4 आयोटा को प्लॉट करना है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 4। सपोज 4 यहाँ पे आता है
तो हमारे पास 2,4 पे एक पॉइंट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू P। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी आर्गेंट प्लेन के अंदर, जहां पर 0 से लेके जो P है, जहां पे जो OP का डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस। और वो कैसे निकलेगा, अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर हम इन पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -2,3, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो इसके अंदर आपके पास रियल पार्ट होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए। अगर आपको 0 प्लस आयोटा को रिप्रेजेंट करना है तो आपको x की तरफ 0 चलना है और y की तरफ कितना चलना है, 1। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, 0 प्लस आयोटा। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे लिए न्यू है, इसको बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर आपको क्या करना है, दो एक्सिस लेनी है, x y। इसके अंदर आपके पास जो भी एक पॉइंट आएगा, जब आप उसको प्लॉट करोगे, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होंगे r, थीटा, वेयर r इज मॉड्यूलस एंड थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट। जो हमारे पास O से लेके P तक डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास क्या होगा, मॉड्यूलस। और OP का x एक्सिस से हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ थीटा। जहां पर हमारे पास अब x और y जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर है, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे r कोस थीटा और y की वैल्यू पुट करेंगे r साइन थीटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में था x और y। अगर इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, r कोस थीटा एंड r साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें सभी क्वेश्चंस को पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दैट इज इक्वल टू r एंड थीटा, वेयर r इज इक्वल टू मॉड्यूलस एंड थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट मेथड था, इसको हम a प्लस आयोटा b के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो मोड ऑफ z is equal to modulus is equal to under root of a square plus b square, where the value of a is 1 and value of b is -1। तो इसके आप सॉल्व करके आएगा अंडर द रूट ऑफ 2। उसके बाद आपको क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट, जिसके लिए आपको निकालना पड़ेगा tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a का मोड। tan इनवर्स वट इज द वैल्यू ऑफ b, 1, -1 था, मोड होके 1 हो गया और a की वैल्यू भी 1 है। अब आपको देखना पड़ेगा कि tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, tan की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री के ऊपर। तो 45 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हैं, रेडियंस के अंदर 45 इंटू पाई बाय 180, इसको सॉल्व करके आएगा आपके पास पाई बाय 4। अब आपको वैल्यू निकालनी है थीटा की। अब आप देखिए आपके पास a भी 1 है और b क्या है, -1, मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव। जब x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या लेते हैं, माइनस ऑफ अल्फा, तो हमारे पास आंसर आ गया -π/4। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आएगा, पोलर फॉर्म होती है r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू मोड ऑफ z, मोड ऑफ z को ही हम r बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 कोस थीटा इज -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। So this is your polar representation। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 प्लस आयोटा। Comparing it with a plus iota b, we will get a is equal to -1 and b is equal to 1. Now we have to calculate the value of r, that is equal to mod of z is equal to under root of a square plus b square।
तो आपके पास मोड ऑफ z कितना आएगा, √2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है अल्फा को कैलकुलेट करना, जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मोड ऑफ b अपॉन a, where value of b is 1 and mode of a is also equal to 1। अब tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, 45 डिग्री के ऊपर। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक तो ये टेबल लर्न होना चाहिए tan का, कि tan की वैल्यू 0 पे 0 होती है, 30 पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 एंड 90 पे नॉट डिफाइंड। एंड इसमें ये पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होनी चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव और फोर्थ के अंदर x पॉजिटिव y नेगेटिव। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा की वैल्यू आएगी पाई माइनस अल्फा। और अगर इससे हम मिरर इमेज चलेंगे इससे नेगेटिव एक्सिस पे, तो अल्फा की जगह हो जाएगा माइनस अल्फा और पाई माइनस अल्फा की जगह हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा। यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास 45 डिग्री को अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करें तो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारे पास π/4। नेक्स्ट स्टेप है, हमने क्या निकालना है, थीटा। थीटा निकालने के लिए हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा, क्योंकि x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव। तो उसके बाद हमारे पास पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4π माइनस पाई, एलसीएम लोगे ना इस तरह से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3π/4। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। Substituting the value of r and theta, what is the value of r here is √2 cos theta is 3π/4 plus iota sin 3π/4. So this is your answer. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल लगभग सेम है, सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। अगर हम इसको करने का तरीका सेम रहेगा, अगर हम इसको a प्लस आयोटा b से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी -1 और b की वैल्यू भी क्या आएगी, -1। कैलकुलेटिंग द मोड ऑफ z दैट इज इक्वल टू r, इट इज इक्वल टू √a² प्लस b²। a का स्क्वायर कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई, √2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा, tan इनवर्स b/a, where mode of b is equal to 1 and mode of a is also equal to 1। tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, 45 डिग्री के ऊपर, तो 45 को हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास π/4। अब हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिर्फ ये स्टेप थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंट क्या है कि इसमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो x नेगेटिव y नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने थीटा की वैल्यू क्या लिखी हुई है, -पाई माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर इज π/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4π माइनस पाई दैट इज इक्वल टू -3π/4। अब आपको क्या करना है, इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है इसकी। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, √2 cos थीटा इज -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। हमारे पास 6th क्वेश्चन है -3। इसके और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, जो ये -3 है इसके अंदर हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 0, आयोटा इंटू 0।
अगर हम कंपेयर करेंगे इसको तो a की वैल्यू आएगी -3 और b की वैल्यू क्या आएगी 0। तो हम मॉड्यूलस निकालेंगे या वैल्यू ऑफ r दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a -√3। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 9 का रूट अगेन क्या हो जाएगा 3। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वैल्यू ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड b अपॉन a। वैल्यू ऑफ b इज 0 एंड 0 अपॉन समथिंग इज 0, so value of alpha becomes 0 in degree and in radians as well. Now you have to calculate the value of theta. So firstly you have to find out the quadrant. X is negative, y is 0. X is negative, y is 0. ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें x नेगेटिव है y 0 है, तो क्या आएगा पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 0, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई। अगर हम इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन इसकी करते हैं तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3 कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √3 प्लस आयोटा। कंपेयरिंग इट विद a प्लस आयोटा b, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू √3 एंड b इज इक्वल टू आयोटा के साथ क्या है हमारे पास 1। तो हमारे पास मॉडुलस कैसे निकलता है अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा और b का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, तो √4 दैट इज इक्वल टू 2। Now you have to calculate the value of alpha that is equal to tan inverse mod b upon a. What is the value of b 1 and a is under the root 3। आपको देखना है 1/√3 tan की वैल्यू कहाँ पे होती है, tan की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पे। ठीक है, तो 30 डिग्री को हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे इंटू पाई बाय 180, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी पाई बाय 6। अब आपको थीटा निकालना है, पहले देखना है कि हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा आएगा। अब इसमें देखो हमारे पास a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, x और y दोनों क्या है पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसके अंदर थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाए हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास पाई बाय 6। अगर मैं इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन इसकी करती हूँ तो फॉर्मूला क्या था r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2 कोस थीटा इज पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। सो दिस इज योर आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें सिर्फ आयोटा गिवन है, मतलब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो हमारे पास a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू क्या होगी 1। जब हमने इसको a प्लस आयोटा b से कंपेयर किया तो हमारे पास मोड ऑफ z r किसके इक्वल आएगा अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड b अपॉन a। What is the value of b 1, what is the value of a 0। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में आ गया 1/0 फॉर्म में, जो हमारे पास होता है नॉट डिफाइंड। तो थीटा की अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 90 डिग्री। ठीक है, 90 को अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा पाई बाय 2। अब है हमारे पास इसकी पोलर रिप्रेजेंट, पहले थीटा निकालेंगे। थीटा की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाए होगा तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वही हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई बाय 2। जब हम इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसकी r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1 कोस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। Thank you for watching my channel.
If you like my video, please subscribe to my channel and hit the bell icon to get the notification of the further videos, and please don't forget to like